अस्सलाम वालेकुम भाई। यूके में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं मिलती। जो लोग यूके के बाहर से यूके में डायरेक्ट आना चाहते हैं, उनको भी यूके में स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए होती है और स्पॉन्सर्ड जॉब की बेस पे आपका वीज़ा लगता है। और जो लोग यूके में ऑलरेडी होते हैं मौजूद किसी बी वीज़ा पे, मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो उनको यहाँ पे लॉन्ग स्टे करने के लिए या अपनी सेटलमेंट के लिए या पीआर नेशनलिटी के लिए भी उनको स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए होती है। तो मेन मसला जो सबसे बड़ा यूके के अंदर आता है वो सेटलमेंट का आता है। और सेटलमेंट में मसला किसका आता है कि आपको स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं मिलती। तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा मेथड बताने लगा हूँ जिसके थ्रू आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो एग्जिस्ट करता है पहले से। ये कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिसमें आप ये समझें कि कोई ऐसा मेथड है जिसमें सेल्फ स्पॉन्सरशिप वाली कोई चीज़ इसको इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो मैंने खुद डिस्कवर किया है कि इसके थ्रू कुछ लोगों ने खुद को स्पॉन्सर कराया भी है मेरे आसपास। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ये तरीका शेयर कर देता हूँ। तो कोई भी बंदा है वो स्टडी वीज़ा पे यूके आ गया और उसका पीएसडब्ल्यू चल रहा होता है। आपको पता ही है कि पहले जो स्टूडेंट आते हैं फिर उनको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, यानी जब उनकी स्टडी कंप्लीट होती है तो फिर उनको 2 साल का एक वर्क परमिट दिया जाता है। उस 2 साल के अंदर उन्होंने स्पॉन्सर्ड जॉब सर्च करनी होती है। अब यूके में चल ये रहा है कि स्पॉन्सर्ड जॉब जो है वो हर किसी को नहीं मिलती जिसकी डिग्री बहुत ही ज़बरदस्त है, काम की है और उसको काम भी आता है, उसका एक्सपीरियंस भी है। जिस तरह कोई आईटी का है, कोई मेडिकल का है, कोई इस तरह के करके जो है डिग्रियाँ होती हैं, तो उनको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलने के चांसेस हाई होते हैं। ये नहीं कि उनको भी 100% मिल जाती है, लेकिन ये है कि उनको चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री इन डिग्रियों में से नहीं है तो भाई आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, केयर वीज़ा की तरफ जाते हैं, वीज़ा बाय करते हैं, इन सारे झोंचलों में चोंचलों में पड़ते हैं। तो भाई सेल्फ स्पॉन्सर्ड का जो तरीका मैं बताने लगा हूँ ये जेन्युइन तरीका है, लेकिन ये सस्ता तरीका नहीं है। इसमें भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो लोग यूके में वीज़ा बाय कर रहे हैं, केयर वीज़े और दूसरे तीसरे 20-20 हज़ार पाउंड लगा के आप लोग वीज़े बाय कर रहे हैं, उस तरीक़ों से ये फिर भी काफ़ी सस्ता और जेन्युइन मेथड है। अच्छा, यूके में ये होता है भाईजान कि जो भी लोग, किसी की शॉप है, किसी का टेक अवे है, किसी का कोई बेशक आपकी करियाने की दुकान है, तो वो जो दुकान वाला है ना वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, खुद को स्पॉन्सर के लिए लाइसेंस के लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा। यानी उसको पहले स्पॉन्सर लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो स्पॉन्सर वीज़े जिसे कहते हैं या कॉस कहते हैं वो फिर उसके बाद दे सकता है। जो छोटी दुकान होती है भाई वो 2 कॉस इशू कर सकता है एट द सेम टाइम। तो भाई करना आप लोगों ने ये है, यहाँ तो आप कोई ऐसा बंदा ढूंढें जिसकी दुकान हो और उसे आप रिक्वेस्ट करेंगे यार आपको वो स्पॉन्सर करे। लेकिन क्योंकि उसके पास स्पॉन्सर का लाइसेंस नहीं है तो आप उसे कहेंगे यार जो स्पॉन्सर लाइसेंस में जो थोड़ा बहुत 3-4 हज़ार पाउंड का खर्चा आता है वो खर्चा उसे कहें यार मैं लगा दूंगा। और जो भी वकील का खर्चा है, तो जो भी इसमें जो टैक्स वगैरह का खर्चा है या दूसरा तीसरा कुछ खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे आप कहें कि यार मैं 4-5 हज़ार पाउंड लगा देता हूँ और आपको इसमें स्पॉन्सर लाइसेंस ले देता हूँ। और स्पॉन्सर लाइसेंस मिल जाएगा तो आप उसे कहें वो आपको क्या कर दे, स्पॉन्सर कर दे। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि 2 जो है ना वीज़े, एक छोटी दुकान वाला वीज़ा जो है, बंदा जो है ना, जो एक छोटी दुकान होती है ना भाई, वो मिनिमम 2 वीज़े जो है ना वो इशू कर सकता है। अगर कोई भी दुकान वाला आपके पास ऐसा नहीं है, आप कहते हैं यार अब मैं किस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो उसका तरीका ये है कि फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढें जो आपका ट्रस्ट के काबिल हो। ठीक है। आप उसको दुकान खरीद के दे दें एक। ठीक है। उसे कहें यार ये टेक अवे है, बिजनेस का बिजनेस चलाओ यहाँ पे, और साथ आप स्पॉन्सर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई भी कर दें। तो वहाँ से आपका बिजनेस भी चल जाएगा और अब अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। ठीक है। 15,000-20 हज़ार पाउंड की आपको दुकान मिल जाती है। 15-20 हज़ार पाउंड की आपको दुकान मिल गई, 3-4-5 हज़ार पाउंड आपका ऊपर लग जाएगा। 2 वीज़े आप वहाँ से जारी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि वो वीज़े जो है वो लोकल लोगों को, जो नई दुकान होती है, जो मतलब आपने अभी सेटअप किया, पुरानी है, 3-4 साल पुरानी है, वो इंटरनेशनल वीज़ा जारी नहीं कर सकता। ये इसमें कैटेगरीज होती हैं। तो आप लोकल जो लोग यहाँ पे हैं, स्टडी वीज़ा जिनका ख़त्म होने वाला है या जिनका पीएसडब्ल्यू ख़त्म होने वाला है, वो लोगों को वो स्पॉन्सर कर सकता है। तो भाई अगर आपका 20 हज़ार पाउंड 25 हज़ार पाउंड भी लगता है तो आप 2 वीज़े जो है ना, 2 लोग मिल के कर लें तो 2 वीज़े उनको जारी हो जाएंगे और आपका बिजनेस चलता रहेगा। ये जो आप अगर समझ रहे हैं कि जी केयर वीज़ा में भी तो हम 20-25 हज़ार पाउंड लगाते हैं, लेकिन वो एक बंदे का लगता है। इसमें एक तो ये है कि 20-25 हज़ार बंदों में आप 2 बंदों को स्पॉन्सर भी कर सकेंगे और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपका बिजनेस चल जाएगा। वो जो आपका बिजनेस है ना, जो आपने दुकान है आपके पास है, अब आप उसको चलाएं। ठीक है। वहाँ पे आप लीगल तरीके से काम भी कर रहे हैं। अब ये भी नहीं है कि आपने वीज़ा ख़रीद लिया और आपको पता ही नहीं है कंपनी कौन सी है, आप उधर काम ही नहीं कर रहे। ठीक है। इस तरह भी बड़े यहाँ पे लोकल यूके के अंदर फ्रॉड चल रहे हैं। तो इस तरह ये होगा कि आप 3 साल के लिए लीगल रहेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा, जो स्टार्ट में आप नया स्पॉन्सर रजिस्टर करवाते हैं वो 3 साल का वीज़ा इशू कर सकता है, 5 साल का नहीं कर सकता।
तो जो 3 साल के लिए आप यहाँ पे यूके में लीगल रहेंगे, मजीद उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जब आपका वीज़ा 3 साल के बाद ख़त्म होने वाला होगा तो आप उसको एक्सटेंड कर लें, 2 साल 5 साल पूरे हो गए आप पीआर के लिए अप्लाई कर दें, तो भाई आपका बिज़नेस भी चल जाएगा। आप खुद को एक किस्म का आपने खुद को स्पॉन्सर भी करा लिया और दोनों काम आपके चल गए हैं और आप लीगल भी हैं। आप जो उस चक्कर में जो लोग पढ़ रहे हैं ना कि यार पता नहीं केयर वीज़ा ख़रीद लेते हैं और फिर बाद में उनके साथ जो फ्रॉड हो जाते हैं, बाद में दुकान नहीं चल रही, बाद में पता चलता है कि जो जॉब नहीं है, जॉब अगर है तो बड़ी हार्ड है, ये तो आप अपने बिज़नेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। शेफ़ का वीज़ा भी आप कर सकते हैं, मैनेजर का वीज़ा भी आप इशू कर सकते हैं। इसी तरह कोई किराने की दुकान है, कोई बुच्चर की शॉप है, इस तरह कोई भी आप शॉप खोल सकते हैं, उसको स्पॉन्सर के लिए रजिस्टर करवा लें। और बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो आपको स्पॉन्सर के लिए रजिस्टर करा के देते हैं और वो आपसे फ़ीस बाद में लेते हैं, यानी वो कहते हैं नो विन नो फीस, यानी अगर स्पॉन्सर के लिए रजिस्टर नहीं होगा तो हम आपसे बिल्कुल भी कोई चार्जेस नहीं। लोग ऐसे कहते हैं, काफ़ी सारे वकील हैं, वो वकील आपको गूगल करने से मिलेंगे। मेरे पास कोई वकील नहीं और मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि फिर इस तरह ज़्यादा वो हो जाता है, यार पता नहीं मार्केटिंग कर रहा है। तो भाई ये जो तरीका मेरे हाथ लगा, इससे मैंने काफ़ी लोगों को अपने आसपास देखा जो एक किस्म का इसको सेल्फ स्पॉन्सर ही वो कह रहे हैं कि यार हमने खुद को स्पॉन्सर करवा लिया। तो इस तरह से आप खुद को स्पॉन्सर करें। अगर आपके आसपास कोई जानने वाला बंदा है तो उसकी मिन्नत तरला कर लेंगे, यार चलो स्पॉन्सर रजिस्टर आप करा दें और फिर स्पॉन्सर हो जाएगा। अगर आप कहें कि कोई डायरेक्ट मेथड है खुद को स्पॉन्सर करने का यूके में, तो ऐसा कोई मेथड नहीं है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।